ब्लोटिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट फूला फूला हुआ लगता है, भारी भारी लगता है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा गैस आ गई है, ऐसा महसूस होता है। मेन सवाल ये उठता है कि आखिर डाइजेशन वीक क्यों होता है। फिर कुछ कुछ बीमारियाँ जो वाटर रिटेंशन करती है, यानी हमारे शरीर के टिश्यूज़ में या फिर हमारे पेट की वॉल में पानी जमा हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हमें हेवीनेस या फिर ब्लोटिंग जैसा फील होता है। आइए अब हम देखते हैं कि वाटर रिटेंशन किस कारणों में होता है। देखते हैं कि हम ब्लोटिंग से कैसे बच सकते हैं। नमस्ते, क्या आपको भी खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, कपड़े का बटन टाइट हो जाता है या बिना कुछ खाए ही पेट में हेवीनेस और प्रेशर फील होता है? तो ये आज का वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ब्लोटिंग ये सिर्फ गैस नहीं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिग्नल है कि कुछ तो सही नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं डॉक्टर एकता चोटाई आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ब्लोटिंग क्या होता है, वो क्यों होता है और इसे हम परमानेंटली कैसे ठीक करें। ब्लोटिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट फूला फूला हुआ लगता है, भारी भारी लगता है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा गैस आ गई है, ऐसा महसूस होता है। कुछ लोगों को तो ऐसा महसूस होता है कि पेट में बहुत सारी हवा गई हो और खाना खाने के बाद पेट बाहरी तरफ से उभर आता है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सिम्टम है जो डाइजेशन से रिलेटेड कई समस्याओं की वजह से होता है। ब्लोटिंग तब होता है जब आंतों में गैस बन जाती है और ये इकट्ठी गैस हमारे आंतों में एक फुलाव पैदा करती है। हम सबको पता ही है कि हमारे पेट में, हमारे आंतों में कुछ अच्छे, कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और हमारा डाइजेशन भी मजबूत रखता है। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर ब्लोटिंग क्यों होता है। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि आपका डाइजेशन वीक होना, डाइजेशन कम हो जाना। जब भी डाइजेशन वीक होता है तब जो हम खाते हैं वो खाना हमारी आंतों में बहुत देर तक रहता है और बैक्टीरियाज, इन दोनों की वजह से गैस पैदा होता है। अब मेन सवाल ये उठता है कि आखिर डाइजेशन वीक क्यों होता है। डाइजेशन वीक होने के बहुत सारे वजह हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाना, पानी कम पीना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी होना या फिर कोई कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई या फिर किडनी की कोई बीमारियां, लीवर की कोई बीमारियां, जिसमें मरीज़ लंबे समय से दवाइयाँ खाता हो, उस वजह से डाइजेशन वीक हो जाता है। फिर कुछ कुछ बीमारियाँ जैसे थायराइड, पीसीओडी, जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी डाइजेशन वीक होता है। इन्हीं सब वजहों से डाइजेशन तो वीक होता ही है, पर उसके साथ साथ हमारे आंतों की मसल मूवमेंट भी कम हो जाती है और जिस वजह से हवा हमारे आंतों में फंस जाती है और हमें हेवीनेस या फिर फूला फूला हुआ महसूस होता है। कुछ कुछ खाने की चीज़ें वो ज़्यादा गैस बनाती है, जैसे राजमा, छोले, चने, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, मसालेदार खाना खाना। फिर किसी किसी को आदत होती है बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाना, उस वजह से भी मुंह में से हवा भी जाती है और गैस बनती है। फिर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ हो, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है तो उस वजह से जो मल है वो हमारे आंतों में ही रहता है और उस वजह से गैस फॉर्मेशन होता है। फिर कुछ कुछ बीमारियाँ जो वाटर रिटेंशन करती है, यानी हमारे शरीर के टिश्यूज़ में या फिर हमारे पेट की वॉल में पानी जमा हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हमें हेवीनेस या फिर ब्लोटिंग जैसा फील होता है। आइए अब हम देखते हैं कि वाटर रिटेंशन किस कारणों में होता है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाना खाना, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फिर अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी हो, तो इन सब वजह से भी वाटर रिटेंशन होता है और हमें ब्लोटिंग जैसा महसूस होता है। फिर कुछ लोगों में एसिड कम पैदा होता है, तो अगर एसिड कम पैदा होता है तो फिर डाइजेशन प्रॉपर से नहीं होगा और उस वजह से भी ब्लोटिंग होता है। आइए अब हम देखते हैं कि हम ब्लोटिंग से कैसे बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप खाना खाएं तब धीरे धीरे चबा कर खाएं। फिर खाना खाते वक्त या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप पानी पिए। खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉकिंग करें। अपने खाने में सॉल्टी फूड, पैकेज फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, चिप्स हो गई, ये अवॉइड करें। अगर स्ट्रेस हो
तो सुबह 10 या 15 मिनट मेडिटेशन करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन से सुधारें। कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचे उसका मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। दिन भर में पर्याप्त पानी पिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड ये अवॉइड करें और अपने खाने में प्रोबायोटिक्स शामिल करना ना भूलें। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, छाछ, खाना खाने के बाद या खाने में आप दही, छाछ ले सकते हो, जिसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको डाइजेशन में बहुत मदद करता है। अगर आपको ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, डाइजेशन की तकलीफ़ है, तो होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कार्बोवेज, नक्सवामिका, लाइकोपोडियम, जो डाइजेशन से रिलेटेड कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको भी ब्लोटिंग के बारे में या फिर और कोई अन्य बीमारी के बारे में और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।